हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट तीसरा। इसके पहले जो है आपको 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप विजिट करके ईजिली आप दोनों प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से दे सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट में हम जीएस के पोर्सन को प्रोवाइड कराते हैं वह 50 क्वेश्चन है आपको, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किए जाते हैं। जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इजीली इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सेशन के माध्यम से पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो विकल्प आप देख रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर है आपका विकल्प ए, बक्सर की लड़ाई। दोस्तों, बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह युद्ध हुआ था। और इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए थे और अंग्रेज़ों का नेतृत्व जो है अंग्रेज़ों के सेनापति हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प आपका बी, महात्मा गांधी जी। दोस्तों, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो है महात्मा गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी जो है सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपका ए, कोलकाता से जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, अबुल कलाम आज़ाद जी जो है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो दोस्तों, जो नागालैंड आप देख रहे हैं विकल्प बी में, यह राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम और एक राज्य जो है त्रिपुरा, ये चारों जो हैं बांग्लादेश की सीमा से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। मांजुली द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप और डी दिया गया है सल्सेट। तो दोस्तों, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है विकल्प आपका डी देख रहे हैं, सल्सेट द्वीप है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में से सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जिसे हम कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, कि कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपका डी, 20। दोस्तों, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या जो है 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो है मिलती हैं, और यही देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, और यही 2 नदियों के सम्मिलित रूप को ही गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो यह कब आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, 1997 ईस्वी में जो है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत और डी दिया गया है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों जो विंध्यन विकल्प आप बी देख रहे हैं यह सही नहीं है, क्योंकि यह भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं माना जाता है, जबकि हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट जो हैं भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी और डी दिया गया है नानाजी देशमुख। तो दोस्तों विकल्प आप बी देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि तीनों विकल्प आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख को जो है भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में से किसकी तिथि सही नहीं है? तो विकल्प ए देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1940 ईस्वी। दोस्तों यह कथन जो तिथि दी गई है यह सही नहीं है, तो इस तरह से विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त, याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 ईस्वी से हुई थी, जो कि यहाँ पे तिथि गलत दी गई है, तो इस तरह से विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो विकल्प आप देख रहे हैं बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यह तिथि सही है, और असहयोग आंदोलन 1920 यह भी तिथि सही है, और डी दिया गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1875 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, 1857 ईस्वी है, तो ये सही है, तो आप याद रखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, जबकि ए आपका सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आप देख लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, नाभिकीय शक्ति जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, जबकि सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, इन तीनों को जो है 8 मिशनों में शामिल किया गया है, नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है, तो इस तरह से विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो यह कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, 1993 ईस्वी में जो है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ दिया गया है राज्य। तो दोस्तों बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह सही है। राजाजी नेशनल उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है, यह भी सही है। और सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह भी कथन आपका विकल्प सही है। और देखिए डी दिया गया है पिन वैली जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, पिन वैली स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो याद रखेंगे, और विकल्प आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR है, तो क्या है? जिसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प आपका डी, 2.4 जो है प्रतिशत भारत की सकल प्रजननता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो कौन सा राज्य है जो कि पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2004, 2010, 2005 और डी दिया गया है 2012। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, 2004 में जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो कौन सी सब्जी में जो निम्नलिखित सब्जियां दी गई हैं विकल्प 4 में, 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, मिर्च में जो है सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, तो यह बीमारी किससे संबंधित है? येलो वेन मोजैक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, भिंडी की। तो यह भिंडी की भी गंभीर बीमारी है येलो वेन मोजैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन। तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन है, जो विकल्प आप सी देख रहे हैं, साइटोकाइनिन, यह जो है पादप है और यह हार्मोन है। तो याद रखेंगे विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका। तो दोस्तों जो गोल्डन चावल है वह प्रचुर मात्रा रखता है विटामिन ए का। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प आपका बी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित खेती में सन्निहित है। तो क्या हरित खेती में सन्निहित है। विकल्प आप देख रहे हैं, बी ए दिया गया है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बी दिया गया है बागवानी एवं पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, और दो विकल्प और दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर दिया जाता है हरित खेती में। तो याद रखेंगे दोस्तों विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, गांधीनगर में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, 912 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों 1000 पुरुष पर जो है 912 महिलाएं हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात है यह। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है। इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, ग्रामीण निर्धनता भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम मौसम। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहते हैं की नीति घोषित की गई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई थी। तो दोस्तों विकल्प आपका ए सही उत्तर है, अप्रैल 2000 में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेदिक धर्म था। तो जो ऋग्वेदिक धर्म था वह क्या था। तो दोस्तों विकल्प आप ये देख रहे हैं, बहुदेववादी था। क्या था, बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उनका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे विकल्प आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए, यानी सही कालानुक्रम क्या होगा। तो इसमें जो है आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कबीर के बाद गुरु नानक, गुरु नानक के बाद चैतन्य और चैतन्य के बाद मीराबाई। तो ये जो है सही तैथिक यानी कालानुक्रम दिया गया है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो दोस्तों
कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मतदाता की आयु घट करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। और मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए थे? तो यह जो है लिया गया था रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए फर्स्ट दिया गया है कि इसके अनुसार 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई है। तो दोस्तों यह कथन सही है। और दूसरा दिया गया है कि वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। और तीसरा कथन दिया गया है कि वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई। तो इसमें कौन से कथन जो हैं सही हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश ANG यानी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो प्रकाश ANG है 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। और दूसरा कथन दिया गया कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है दोस्तों? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो दोनों कथन सही है। इस तरह से विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान यानी कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो है पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाएगा। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन देख लेते हैं दोस्तों। विनोद कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। विनोद कुमार को जो है प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्यायुग्मों को चुनिए। 23, 72, 38। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए दोस्तों जो 23 दिया गया है, यदि हम 23 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 69। और 69 में हम +3 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। और यही कंडीशन इसमें भी हम फॉलो करेंगे तो आपका आ जाएगा 117। यानी आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। और बी दूसरा है निष्कर्ष में, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। न निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकेंड निकलता है, क्योंकि जो शोषण होता है वह केवल अशिक्षित लोगों का ही नहीं होता है, शिक्षित लोगों का भी होता है। यदि हम कथन को देखें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। 69, 59,
61 और डी है 53। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं जो आपका 69 दिया गया है विकल्प ए में, यह 3 से डिवाइडेड है, बाकी की और यह भाज्य संख्या है और बाकी के जितने भी दिए गए हैं वो सारे अभाज्य संख्या दी गई हैं। तो इस तरह से विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद है और विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, यानी उसको पता है कि 23 दिसंबर को बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो दोस्तों जो मैच करने वाली डेट होगी वह होगी आपकी 26। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उसका कौन सी तारीख होगी बिहान के जन्मदिन की? तो 26 दिसंबर, विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 4:10 प्रातः, विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल और लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध और दूध का अर्थ मृदा और मृदा का अर्थ सफ़ेद है, तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है? तो दोस्तों पौधा उगेगा सफ़ेद में, यानी मृदा को हम क्या मान लिया जा रहा है, मृदा का अर्थ सफ़ेद लगा दिया जा रहा है। इस तरह से विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 22 जनवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका ए 5,50,270 करोड़ रुपए जो है ये उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का बजट है। तो याद रखेंगे 5,50,270 करोड़ रुपए। तो याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प ये आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।